हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। जिस वीडियो को आप आई एम श्योर इंतज़ार होगा। तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो शायद आवाज़ में थोड़ा सा चेंज आपको ज़रूर सुनाई दे रहा होगा, बट नेवरदलेस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके अगर टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना सकूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करेंगे। फ्राइडे के लेवल्स कैसे रहे आप सबको ऑलरेडी पता है। गैंग टाइम ने भी अच्छा खासा पैसा दिया और फिबोनाची पार्ट 3 पार्ट 4 ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, ना केवल बैंक निफ्टी में बट शाम के टाइम पे कमोडिटी गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी काफ़ी अच्छे पैसे बने हैं। क्रूड ऑयल तो छोड़ दीजिए। वीकली कैंडल से शुरुआत करते हैं और वीकली कैंडल से शुरुआत करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है गाइस। वीकली कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल बनी है गाइस, दिस इज़ अ नेगेटिव कैंडल, बट यहाँ से नीचे की तरफ से विक जो बनी है ये एक सपोर्ट का इशारा कर रही है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक लाइन खींच लूँ और देखूँ क्या ये सपोर्ट है, जोन है, बिल्कुल ये सपोर्ट जोन वही जोन है जहाँ से मार्केट ने 2-3 बार पहले भी लिया। हालांकि यहाँ पे तो आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जोन है जहाँ से मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया था। ठीक है, और एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर देखनी चाहिए वो है यहाँ से लेकर, अगर मैं यहाँ पर यहाँ से लेकर अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ ये बॉटम से ये हाई, तो मार्केट ने एग्जैक्ट जो 50 to 60% की जोन थी जहां पर मार्केट को हमेशा रिएक्ट करना चाहिए था, वहीं से रिएक्ट कर रही है गाइस। ये 50 से 60% की जो जोन होती है गाइस, दिस पर्टिकुलर जोन इज कंसिडर एज वन ऑफ द रिवर्सल जोन, जहां से मार्केट ने एक बार बाउंस मारने की कोशिश की है। एक और रीज़न है यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस मारने का, वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से ये रिवर्सल कितना ऊपर जा सकता है अगर मार्केट किसी रीज़न की वजह से एक वीकली क्लोजिंग 43,409 के वहाँ से देती है, तो मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाएगी और दोबारा से जहाँ से डबल बॉटम बना, ये डबल टॉप बना है, मार्केट इस लेवल को छूने की तरफ जाने की कोशिश करेगी। वो सारे लोग जो फिबोनाची के पार्ट 1 से अवगत हैं, उनको पता है कि क्या कर सकते हैं, कहाँ पर बाउंस मारेगा, कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ कन्फर्मेशन होती है, व्हाट इज़ टारगेट 1, व्हाट इज़ टारगेट 2, व्हाट इज़ टारगेट 3, किस तरीके से ट्रेड करना है, वो उनको पता है कि वीकली चार्ट पे एक खेल शुरू हो चुका है और सिर्फ हमें ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन का इंतज़ार है। तो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल जोन होने वाली है। ठीक है, वीकली कैंडल अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की जो कैंडल है वो भी एक सिमिलर कैंडल बनी है, नेगेटिव कैंडल बनी है। यहाँ पर एक और चीज़ जो हमको देखनी है गाइस, मैं यहाँ पर ये इंडिकेटर्स हटा देता हूँ और हम यहाँ पर इंडिकेटर लगाएंगे बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड अगर हम लगाएंगे, देखो यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्पेस है वीकली चार्ट के ऊपर गिरने के लिए, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ये एकदम बाहर आ चुकी है, एकदम बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से बाउंस आना बनता है और नहीं भी आता है तो मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज होना पड़ेगा ताकि मार्केट नीचे की तरफ ये बॉलिंजर बैंड का मुंह खोल सके। ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर ये ऑलरेडी बाहर थे तो इनका बाहर आना बहुत लाजमी था। मैंने आपको बताया था कि एक मेरा जो इंडिकेटर है जिसको मैं बोलता हूँ पावर वाटर वॉलेटिलिटी जोन, ठीक है, उसके हिसाब से जब जब मार्केट इसके थर्ड लाइन के नीचे आया है, एक विक भी बनाई है, एक अच्छा खासा बाउंस मिला है। इसका मैंने आपको बैक टेस्ट भी करा के दिखाया था कि जब जब ये बाहर निकलती है तब गैप डाउन होता है ऊपर की तरफ, और अगर ये नीचे की तरफ कहीं बाहर निकलती है तो एक गैप अप होता है। तीसरी लाइन की है, देखिए यहाँ निकली थी, एक अच्छा खासा गैप अप हुआ, यहाँ निकली थी, एक अच्छा खासा गैप अप हुआ। अब जहाँ पर भी देखेंगे गाइस, ये सब कुछ मैंने आपको पहले भी बैक टेस्ट करके एनालिसिस वीडियो के अंदर दिखाया है, एक गैप अप एंटिसिपेट किया था। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई मैंने बोला भी था कि फ्राइडे ग्रीन हो सकता है और फ्राइडे ग्रीन हुआ है। सेटअप के हिसाब से तो मार्केट में गैप अप होना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी FGS निफ्टी को देखेंगे तो 100 पॉइंट के आसपास रेड में दिखा रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट अगर रेड भी खुलती है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे दो लॉजिकल रीज़न है और मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर 43,050 का लेवल मार्केट को रिट्रेसमेंट के लिए ज़रूर जाना चाहिए और 43,050 का जो लेवल है वो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी आपको दिखा देगी। ठीक है, बहुत जल्दी। तो अगर गैप डाउन भी होता है तो मार्केट इज़ ऑन बाय ऑन डिप राइट नाउ एज पर मी। उसके पीछे रीज़न क्या है अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है यहाँ से गैप बना था,
एक लाइन है, ये बहुत क्रूशल लाइन है गाइस। यहाँ पर क्या बना था, मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिप दिया और डिप के बाद में मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया, ये रिट्रेसमेंट कितना परसेंट है, तो अगर मैं फिबोनाची लूँ और इस लाइन से एग्जैक्ट लेते हुए इसका रिट्रेसमेंट चेक करूँ तो आपको क्या दिखाई देगा। देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली 0.618 का रिट्रेसमेंट लिया या रिजेक्शन यहाँ से आप कहते हैं लिया। ये क्या होता है गाइस, एलियट वेव के अंदर, जी हाँ एलियट वेव के अंदर जो पहली वेव होती है उसके बाद में जो सेकंड वेव रिट्रेसमेंट होता है वो सेकंड रेट बनती है 0.618 तक जाती है और वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ये थर्ड वेव शुरू होती है। और थर्ड वेव एक घनघोर बड़ी ही तेज़ी से बनती है, बहुत तेज़ बनती है। तो ये जो स्पीड है इसके कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मार्केट बहुत तगड़े तरीके से गिरी है। ये जो वेव बनती है ये यहाँ से नीचे की तरफ इसका जो रिट्रेसमेंट होता है या लंबाई होती है वो होती है एक्सटेंशन फिबोनाची लगाने के बाद 1.618 तक, और अगर वो एक्सटेंड होती है तो 2.618 तक हो सकती है, लेकिन जो बेसिक मिनिमम है वो है 1.618। तो चलो एक्सटेंशन लगा के देख लेते हैं कि क्या इसने 1.618 का किया है। तो ये आपका 1 का शुरुआत, ये 1 की वेव जहाँ से बॉटम बनाया और ये सेकेंड वेव जहाँ तक गई। अगर आप मैं देखने की कोशिश करूँगा तो देखो 1.618 पर बाकायदा आने के बाद यहीं से इसने एक छलांग मारने की कोशिश की है। एलियट वेव किस तरीके से काम करती है, ये हो गया 0 1, ये हो गया 2, ये हो गई 3। अब इसकी फोर्थ वेव जो बननी चाहिए वो ऊपर की तरफ बनती है, जिसका रिट्रेसमेंट यहाँ से रिट्रेसमेंट किया जाता है फिबोनाची के हिसाब से 0.38 70% ऑफ द टाइम जाता है और 0.50 एट द मैक्स जाता है रेयर केसेस के अंदर। तो वो नंबर क्या आता है निकल के, वो भी निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ से हम फिबोनाची लेंगे और सेकेंड वेव का जो हाई था वहाँ से अगर हम ये मान के चलें कि ये बॉटम बन चुका है, ये बॉटम बन चुका है, तो मार्केट 43110 ये जो नंबर आ रहा है आपका एग्जैक्ट पिन पॉइंट लगाएंगे तो नंबर आएगा भाई एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो तो कहाँ तक जा सकता है, ये मिनिमम है जो 70% के हिसाब से, और मैं जिस हिसाब से फॉल हो रहा है मुझे लगता है यही नंबर बनता है 43,097 के आसपास का। 105 दिखा रहा है एग्जैक्टली लेकिन ये नंबर याद रखना 43,095 के आसपास का लग रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 43,050 एक और फिबोनाची की स्टडी के हिसाब से है, वो लेवल तो ज़रूर आ रहा है। तो अगर ये फोर्थ वेव बनती है यहाँ से, जिसको हम यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं, यहाँ से बनेगी ये दूसरी, पहली बनी, ये दूसरी बनी, ये तीसरी बनी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट इतना रिट्रेसमेंट तो लेगा ही। उसके बाद में फिफ्थ जोन भी बनेगी, और फिफ्थ जोन का रिट्रेसमेंट क्या होगा गाइस, फिफ्थ जोन का जो रिट्रेसमेंट होने वाला है वो अगेन 1.618 होने वाला है एक्सटेंशन के हिसाब से। फिबोनाची एक्सटेंशन, सेकंड का हाई, थर्ड का लो और फोर्थ वेव तक, जहाँ तक ये रिट्रेसमेंट जाएगा वहाँ तक अगर मैं लूँ तो ये 1.618 के हिसाब से नंबर आता है। तो ये 41,500 के लेवल की वेव कंप्लीट होने के नीचे के रास्ते बता रहा है। तो क्या गिरावट पूरी खत्म हो गई है, कहाँ तक जा सकती है, बहुत लोगों का सवाल आ रहा है मार्केट कितना गिरेगी, कहाँ तक जाएगी। तो गाइस ये एलियट वेव जो बन के आई है वो हमने निकाली है, और अगर मार्केट इस जोन से रिजेक्शन लेती है तो ये एग्जैक्टली टारगेट बनेगा। अगर इसके ऊपर भी जाती है तो मैक्सिमम 50% तक जाएगी, वहाँ से रिजेक्शन लगेगी। देखा, चाहे आपने ये चीज़ मिस कर दी हो, ये फिफ्थ वेव मिस मत करना। यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड आराम से बना के बैठ सकते हो। रोज़ की कॉल और पुट के लेने की बजाय आप डेफिनेटली नीचे के रास्ते बना सकते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर मार्केट एक गैप डाउन भी देता है तो मार्केट को ऊपर की तरफ लाया जाएगा, और यहाँ पर फोर्थ वेव की रिट्रेसमेंट के लिए इसको ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये बताना ज़रूरी था। छोटे लेवल पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमें फ्राइडे के दिन एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया। अब लॉट ऑफ पीपल विल मेक दिस एज अ हेड एंड शोल्डर, लॉट ऑफ पीपल विल मेक इट एज अ कप एंड हैंडल। दोनों का टारगेट जो है वो निकल के जो है वो सेम आने वाला है। मेरे हिसाब से भी ये हेड एंड शोल्डर ज़्यादा हो गया है क्योंकि इसके दो छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से शोल्डर्स हैं, और
और क्योंकि हेड एंड शोल्डर 80% ऑफ द टाइम रीटेस्ट करता है, इसने रीटेस्ट भी कर लिया है और उसके बाद में ये वाला लेवल भी तोड़ दिया। अब इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आता है ना गाइस, वो आता है क्या, ये आता है ये नंबर जो इसका शोल्डर है। अगर गैप डाउन भी होता है तो 42,577 के नीचे नहीं जा सकता। मुझे लगता है इसी लाइन को रीटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करने वाला है। इसका जो टारगेट है वो क्या है ऊपर की तरफ, देखो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस, वो आ रहा है अपनी 43,277। इसका एक मतलब है, इसका मतलब क्या है, मार्केट रिट्रेसमेंट 38% तक नहीं 50% तक ले सकता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 38% तक की रिट्रेसमेंट एलियट वेव की जो है वो 110 के आसपास तक की आ रही थी। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर भी जा रहा है, इसका मतलब एक ही है कि मार्केट वहाँ से 50% की रिट्रेसमेंट लेने वाला है, या एक विक बना के जा रहा है तो इसको टच करने के बाद रिजेक्शन फास्ट आना चाहिए। कैंडल क्लोज नहीं होगी 38% के ऊपर, विक बना के नीचे की तरफ आ जाएगा। आइदर ऑफ द केसेस ये होगा, या तो 50% तक जाएगा या वहाँ से रिजेक्शन लेके आ जाएगा, तो ये बनता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये आपका पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न आपको यहाँ पर भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो नेगेटिव है इसके अंदर कि मार्केट में ये वाला जो लेवल है, मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था नीचे आया रिटेस्ट करने, ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये लेवल क्रॉस नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल क्रॉस हो चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो ये लेवल क्रॉस हो चुका है, जिसका वजह से मैं ये बोल सकता हूँ बैंक निफ्टी इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी पार्ट। ठीक है, तो ये पैटर्न बन के निकल के आ रहे हैं। मेरे हिसाब से मार्केट इज़ बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती भी है तो आपको उसके हिसाब से काम लेना पड़ेगा। लेवल्स मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं गाइस, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो मेरे जो लेवल कल के रहने वाले हैं वो हैं ये 19,058। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 19,113 या 19,167 का लेवल रहेगा। नीचे की तरफ 19,000 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 18,952 और वो गैप भरने के लिए मार्केट नीचे जाएगा। 18,897 का लेवल है। उसके नीचे अगर कोई नए लेवल बनते हैं तो मैं आपको चलती मार्केट में देने की कोशिश करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी के जो लेवल रहने वाले हैं बहुत ही अच्छे लेवल है। 42,827 के ऊपर 42,960, उसके ऊपर 43,075 का लेवल निकल के आ रहा है। और अगर आपको याद हो तो गाइस, ये 4375 का लेवल वही लेवल है जो मैंने आप ऊपर से की तरफ से भी आपको दिया था। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट 43,500 के लेवल को तोड़ता है, 550 को स्टॉप लॉस बना के, नहीं 550 के लेवल को तोड़ता है तो 600 को स्टॉप लॉस बना के बैठ जाएगा। मार्केट सीधा 43,075 तक आएगा। अभी ये लेवल नीचे की तरफ से भी सेम निकल के आ रहा है। 43,075 विल बी अ ग्रेट रेजिस्टेंस पॉइंट। पहले इसने सपोर्ट का काम किया था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। लेकिन ये लेवल निकल के आ रहा है और मुझे लगता है कि 43,050 तक तो मार्केट रिट्रेसमेंट आराम से ले लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लिटिल पॉजिटिव अबाउट द मार्केट, फॉरगेट अबाउट एक्सजीएस निफ्टी, क्योंकि गाइस मैं ना तो एक्सजीएस निफ्टी को देखकर ट्रेड लेता हूँ, ना मैं ट्रेड बनाता हूँ। राइट नाउ इट्स 97 पॉइंट्स डाउन, लेकिन मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन अपने चार्ट पे बोल रहा है हम उसको फॉलो करना ज़्यादा पसंद करेंगे। अभी की डेट में अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती भी है तो मुझे लगता है मार्केट को ऊपर उठ जाना चाहिए। मार्केट कितना गिर सकती है अगर मैं वो भी देखने की कोशिश करूँ तो अगर गैप डाउन होता भी है तो कितना गैप डाउन, सिंपल सी चीज़ है गाइस। ये जो स्विंग बना है ना, ये जो स्विंग बनाया मार्केट ने यहाँ बॉटम से, ये जो हाई बनाया है, इसका जो एक ये जोन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और ना ये जोन गैप का जोन क्यों आ रहा है, और जो भी रनवे गैप होते हैं उनका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है बहुत क्रूशल होता है। मार्केट एक बार इसको अगर गैप भरने वापस भी आती है ना, यही एक लेवल है जहाँ से मार्केट को उठ जाना चाहिए। कौन सा लेवल है, 42,400 से 500 की जोन इंपॉर्टेंट जोन वाली है। अगर गैप डाउन होती भी है तो मार्केट इनसे इसके ऊपर किसी भी लेवल से, चाहे वो 38% से ले जाए 40, ये किसी भी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन मार्केट के अंदर इकलौती यही जोन बनती है जिसको आपको रखना है। बाय ऑन डिप्स का, अगर नीचे आती भी है तो रिमेंबर नॉट टू चेज द गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है मार्केट चेज करने की कोशिश मत करना। मार्केट में अभी भी बायर्स बचे हुए हैं, चाहे डेटा जो मर्जी बोल रहा हो कि लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, रिटेलर्स ने अपनी पोजीशंस को बुक किया है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स फंसे हुए थे जो उनकी 1 मिलियन की पोजीशंस थी, उसमें से उन्होंने बहुत सारी पोजीशंस को काटा है।
और वहाँ से निकलने की कोशिश की है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो कुछ स्टॉक ले लेता हूँ जिसकी आपने की थी। आकाश भाई पूछते हैं टीवीएस मोटर्स, तो टीवीएस मोटर्स देख लेते हैं। टीवीएस मोटर्स क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि टीवीएस मोटर्स का लॉन्ग टर्म का व्यू बता दो। तो मैं एक बार डेली के चार्ट पे देख लेता हूँ। यहाँ तो कप एंड हैंडल दिख ही रहा है। ये तो फिबोनाची की ट्रेड बन रही है मेरे भाई। सॉरी, माय थ्रोट इज नो वेल। वन 1617 तक तो डेफिनेटली जा रहा है। तो आपको ये नेक्स्ट वीक में ही 1590 चल रहा है, 1620 तक आराम से चला जाएगा, 1617 तक सॉरी। ये हाई दोबारा टच करेगा ये। ठीक है, बुलिश है तो कर सकते हो। और आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो तो चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो। इसका टारगेट क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, एक तो क्लियर है ये वाला। देखो छोटी छोटी चीज़ें सीख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर तो मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्लियर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और जिस हिसाब से चल रहा है इसका टारगेट भी आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, लेकिन चढ़ती ट्रेन है। देखो ट्रेन काफ़ी प्लेटफॉर्म से कितनी दूर आ चुकी है, ऑलमोस्ट टारगेट भी हो गया इसका। कभी भी रुक सकता है, यहाँ पर हॉल्ट कर सकता है, नए पैटर्न का वेट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा दूसरा जो स्टॉक पूछा है वो पूछा है बालकृष्ण इंडस्ट्री, वो भी देख लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री भाई, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का स्टॉक है। इसका भी फ्लैग का ब्रेकआउट है। द मोमेंट इट इज़ क्रॉसिंग 2723, इसको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाने वाला है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं BTS का ब्रेकआउट होने वाला है इसके अंदर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4 आवर का ब्रेकआउट है इसके अंदर। अच्छा, एक तो हमारी ट्रेड चल ही रही है, वो तो आप आपने देख ही लिया, मैं कह ही चुका हूँ। तो गाइस ये तो इसको और ऊपर जाना चाहिए। हमारे VIP मेंबर्स नीचे से बैठे हैं इसके अंदर 2389 के आसपास। कितने पॉइंट का टारगेट दे चुका है करंटली का देखेंगे तो टोटल 258 का टारगेट दे चुका है। इसका टारगेट 2707 के आसपास का है। तो मुझे लगता है कि इसको और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये था गाइस एनालिसिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो। और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के अंदर। बाकी 5-6 दिन बचे हैं मुंबई वर्कशॉप के लिए। वी विल बी मीटिंग एवरी सिंगल पर्सन ऑन 5th of November इन मुंबई, फेस टू फेस ऑप्शन मास्टरी वर्कशॉप। तो डोंट फॉरगेट इट। एंड इफ़ इन केस यू मिस्ड इट बिकॉज सीट सारी फुल हो चुकी है और आप दिल्ली की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो, दिल्ली के अंदर 26th of November को वर्कशॉप हो रही है और उसके अंदर कुछ स्पेशल डिस्काउंट है और दिवाली। तो दिवाली अपने लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है गाइस, एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु हैव फ्रेंड्स। आई मीन ये कपल्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है discounts offer. So if you want to know that you can message us on Telegram and get to know the offer and register for it. और अब दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हो तो भाई बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पंजाब के मेरे दोस्त थे, चंडीगढ़ के बहुत सारे, लुधियाना के जो दोस्त थे वो बोल रहे थे कि सर दिल्ली के अंदर दोबारा रखो, वी मिस लास्ट टाइम। हमारे पंजाब से लास्ट टाइम भी 3-4 लोग 5 लोग आए थे शायद, और हम दोबारा कर रहे हैं। उन सारे लोग जो पंजाब वाले लोग बोल रहे थे दिल्ली इज़ वेरी नियर बाय, यू कैन कम एंड जॉइन। साथ के साथ राजस्थान वाले लोग भी आ सकते हैं। तो दिल्ली नियर बाय जितने भी लोग हैं दे कैन कम एंड दे कैन अटेंड दी वर्कशॉप फॉर श्योर। ठीक है, मैसेज अस ऑन टेलीग्राम, यूजर नेम है Tarun Sharma एंड विल सी यू गाइस वेरी सून। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.